राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। मैं शिवानी, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज की जो वीडियो है वो मेरी है वट सावित्री व्रत कथा के ऊपर है। तो चलो दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। मध्य देश के राजा अश्वपति की पत्नी सहिता सहित संतान के लिए सावित्री देवी की विधि पूर्वक व्रत और पूजन करने के बाद उसने पुत्री होने का वर प्राप्त किया। सत गुण संपन्न देवी सावित्री ने पुत्री के रूप में अश्वपति के घर कन्या के रूप में जन्म लिया। कन्या की युवा होने पर अश्वपति ने अपने मंत्री के साथ सावित्री को अपना पति चुनने के लिए भेज दिया। सावित्री अपने मन के अनुसार वर का चयन करके जब लौटी तो उसी दिन देव ऋषि नारद जी उनके यहाँ पधारे। नारद जी के पूछने पर सावित्री ने महाराज उग्रसेन के पुत्र सत्यवान की कृति सुनकर उन्हें मैंने अपने पति रूप में वर्ण कर लिया है। नारद जी ने सत्यवान और सावित्री के ग्रहों की गणना करके अश्वपति को बधाई दी और सत्यवान के गुणों की भूर प्रशंसा की और बताया कि सावित्री के 12 वर्ष की आयु में ही सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की यह बात सुनकर राजा अश्वमेव का चेहरा मुरझा गया। उन्होंने सावित्री से किसी अन्य को अपना पति चुनने की सलाह दी, परंतु सावित्री ने उत्तर दिया, आर्य कन्या होने के नाते जब मैं सत्यवान को अपना वर चुन चुकी हूँ तो अब वे चाहे अल्पायु या दीर्घायु मैं किसी अन्य को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की आयु का समय ज्ञात कर लिया। दोनों का विवाह हुआ। सावित्री ने अपने सुसर परिवार के साथ जंगल में रहने लगी। नारद जी द्वारा बताई हुई दिन से 3 दिन पूर्व ही सावित्री पास शुरू कर दिया। नारद द्वारा निश्चित तिथि को जब सत्यवान लकड़ी काटने के लिए चल दिए तो सास ससुर से आज्ञा लेकर सत्यवान के साथ चल दी। सत्यवान वन में जाकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ा। वृक्ष पर चढ़ते के बाद उसके सिर में भयानक पीड़ा हुई। वह नीचे उतर आया। सावित्री ने उसी बड़ के पेड़ के नीचे लिटाया और उसका सिर अपनी जगह पर रख लिया। देखते ही देखते यम ने ब्रह्मा के विधान के रूप रेखा सावित्री के सामने स्पष्ट कर दी और सत्यवान के प्राणों को ले कर चल दिए। सावित्री सत्यवान को वट के वृक्ष के नीचे ही लिटाकर यम के पीछे पीछे चल दी। पीछे आते हुए सावित्री को यम ने उसे लौट जाने का आदेश दिया। इस पर वह बोली, महाराज, जहाँ पति वहीं पत्नी, यही धर्म और यही मर्यादा है। सावित्री की धर्मनिष्ठा से प्रसन्न होकर यम बोले, अपने पति के प्राणों के अतिरिक्त कुछ भी मांग लो। सावित्री ने यम से अपने श्वास की आँखों की ज्योति और दीर्घायु मांगी। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़े। सावित्री फिर यम का पीछा करती रही। यमराज ने अपने पीछे आती हुई सावित्री से वापस लौट जाने को कहा तो सावित्री बोली, पति के बिना नारी की जीवन की कोई सत्ता नहीं है। यमराज ने सावित्री के पति व्रत धर्म से खुश होकर उसे पुनः वरदान देने के लिए कहा। इस बार उसने अपने असुर का राज्य वापस दिलाने की प्रार्थना की। तथास्तु कहकर यमराज आगे चल दिए। सावित्री जब भी यमराज के पीछे पीछे चलती रही। इस पर सावित्री ने यमराज से 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांगा। तथास्तु कहकर जब यमराज आगे बढ़े तो सावित्री बोली, आपने मुझे 100 पुत्र का वरदान दिया है, पर पति के बिना मैं मां कैसे बनूंगी। अब यह तीसरा वरदान भी पूरा कीजिए। सावित्री की धर्मनिष्ठा, ज्ञान, विवेक, पतिव्रता धर्म की बात को सुनकर यम ने सत्यवान के प्राणों को अपने वास से स्वतंत्र कर दिया।
सावित्री सत्यवान के प्राणों को लेकर बट वृक्ष के नीचे पहुंची, जहां सत्यवान का मृत शरीर रखा हुआ था। सावित्री बट वृक्ष की परिक्रमा की तो सत्यवान जीवित हो उठा। प्रसन्नचित्त सावित्री ने अपने सास ससुर के पास पहुंची तो उन्हें नेत्र ज्योति प्राप्त कर ली थी। उसके बाद उसका खोया हुआ राज्य भी उन्हें मिल गया। आगे चलकर सावित्री 100 पुत्रों की माँ बनी। इसी प्रकार चारों दिशा में सावित्री के पति व्रता धर्म के पालन की कीर्ति गूंज उठी। दोस्तों, इसी प्रकार जैसे यमराज ने सबके पति सत्यवान की दीर्घायु प्राप्त की थी, उसी प्रकार कथा सुनने वाले की और सुनाने वाले की पति की भी दीर्घायु प्राप्त हो। इसी के साथ वीडियो की समाप्ति करती हूँ। अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ दोस्तों, ये व्रत कैसे किया जाता है और किस दिन है, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाके चेक कर लेना। तो अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। राधे राधे दोस्तों।